हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ सबके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का 9th पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉर्क टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स टॉर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लिया है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पहले भी बता चुका था, पिछले वीडियोज़ में बताया हुआ है मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म कब बोलेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल हो और एक दूसरे से कोडिस्टेंट हो। कोडिस्टेंट का मतलब है हर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस हर जगह कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब हम उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब इसमें क्या किया जा रहा है कि एक डाइपोल मान ले रहे हैं, इस तरह से कोई डाइपोल मान लिया, जो कि डाइपोल जो इस तरह से रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे रखा हुआ है। मान लिया ये जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे रखा है, और इस डाइपोल का जो नाम है वो कितना मान लिया है, क्या नाम मान लिया इसका, ए बी नाम मान लिया है इसका। ओके, इसका मतलब है कि पॉइंट बी पे मान ले रहे हैं प्लस क्यू चार्ज है, और पॉइंट ए पे मान लिया जा रहा है माइनस का क्यू चार्ज है। तो स्टूडेंट्स, इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और सबको पता है, हर एक बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए कि जो प्लस क्यू चार्ज होता है, प्लस क्यू चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो किस डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पे ये जो प्लस का क्यू चार्ज है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लग जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे फोर्स लग गया। देखिए, ये मैंने फोर्स अप्लाई करा दिया इस पर, और ये फोर्स कितना होगा, प्लस का क्यू इंटू ई होगा। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया है प्लस का क्यू ई। ओके, इसी तरह से बिल्कुल ये माइनस का चार्ज है, तो माइनस चार्ज पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो किस डायरेक्शन लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है या एक्ट करता है। तो इस पर ये जो फोर्स लगा वो कितना हो जाएगा, माइनस क्यू इंटू ई। ओके, तो ये माइनस क्यू ई जो है वो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगा है, और जो प्लस का क्यू ई है वो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगा है। अब स्टूडेंट्स, इसको देखिए, आपको ये लग रहा है कि ये जो डाइपोल है जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, इस डाइपोल का बी पॉइंट इतना फोर्स, बी पॉइंट पे इतना फोर्स अप्लाई हो रहा है, और ए पॉइंट पे इतना फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब इन दोनों फोर्सेस को आप देखेंगे तो ये लग रहा है कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे हैं, सेम है, बट इनके जो पोलैरिटी या डायरेक्शंस हैं उनको कह सकते हैं वो अपोजिट हैं, है ना। तो ये डाइपोल को क्या करने की कोशिश करेंगे, ये दोनों फोर्स इस डाइपोल को रोटेट करेंगे, और रोटेट करके कहाँ लेके जाने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरह से ये एक लाइन ड्रॉ करी है, मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये परपेंडिकुलर है ना। और यहाँ पे हमको ये सारी चीज़ पता है कि ये डिस्टेंस कितनी होती है, 12 होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ कितनी होती है, डाइपोल लेंथ हमेशा कितनी होती है, 12 मान लेते हैं, शॉर्टर डिस्टेंस जो होती है। ओके, आई होप आपको इतना समझ आया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए, मैंने कुछ थ्योरेटिकल बात आपको बताने की कोशिश की है। मैंने बताया है, इफ़ अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, सच दैट डाइपोल पी, देखिए डाइपोल में ब्रैकेट में मैंने पी वेक्टर लिख दिया। पी वेक्टर का मतलब है डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो डाइपोल मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। देखिए यहाँ पे जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ये जो डाइपोल रखा हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ओके, तो क्या होता है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन डाइपोल। देखिए, दोनों फोर्सेस कैसे हैं, ऑपोजिट हैं, और इनके मैग्नीट्यूड सेम है, जो कि इस डाइपोल पे काम करने लगते हैं। कंस्टिट्यूट कपल हुज टेंडेंसी इज टू रोटेट द डाइपोल। मतलब इन दोनों जो फोर्स जो अप्लाई हो रहे थे उनमें क्या टेंडेंसी है, डाइपोल को रोटेट करने की टेंडेंसी आ जाती है। हैंस अ टॉर्क। ओके, हैंस अ टॉर्क, जब कोई भी चीज़ रोटेट करेगी तो ऑब्वियस सी बात है उसमें क्या काम करना है, टॉर्क काम करता है। तो यहाँ पे भी डाइपोल पे क्या काम करेगा, टॉर्क काम करेगा। तो टॉर्क इज डेवलप्ड इन इट एंड डाइपोल ट्राइज टू लाइन इट इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और ये डाइपोल क्या कोशिश करता है कि अपने आप को वो इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने से स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने से डाइपोल जो है वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में बात करते हैं कि डाइपोल पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो स्टूडेंट्स नेट फोर्स तो देखिए सब बता सकते हैं। नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स कितना है, 0 है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नेट फोर्स ऑन डाइपोल। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं, प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई है। अब हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है टॉर्क की। तो टॉर्क की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले भी टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, सबको पता है। टॉर्क इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू, गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस
बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो किन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसका क्या मतलब है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसका मतलब ये है कि जो दो फोर्स डाइपोल पे काम कर रहे हैं उन दोनों फोर्सेस के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या, देखिए इस वाले चार्ज का इस वाले फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है पॉइंट बी और इस वाले फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है पॉइंट ए। तो ए और बी के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कौन सी है, ये वाली जो मैंने पिंक से बनाया है। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे क्या मान ले रहा हूँ, सी पॉइंट मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, सी बी। तो अब हम यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं उसके लिए, देखिए टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स कितना काम कर रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, Q इंटू ई है ना, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये जो राइट एंगल ट्राइंगल जो नज़र आ रहा है इस ट्राइंगल में हमको अप्लाई करना पड़ेगा। ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल है ACB। इस ट्राइंगल में हम अप्लाई करेंगे साइन थीटा। अब साइन थीटा ही क्यों अप्लाई करा, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपोटेनियस हमें गिवन है। तो क्या हो जाएगा बताएं, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा CB अपॉन 2L, है ना, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, सिंपल है। तो CB इज इक्वल टू क्या आएगा, 2L साइन थीटा। तो ये आ गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको यूज़ हम करेंगे यहाँ पे, लिख सकते हैं 2L साइन थीटा। और हर एक बच्चे को पता है 2L इंटू Q क्या होता है, P होता है। सो टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखेंगे PE साइन थीटा। तो इतना टॉर्क काम करता है किसी भी डाइपोल पे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर हम देखना चाहें कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या है, जब टॉर्क है तो वेक्टर तो है क्वांटिटी है, तो अब जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कोई ना कोई वेक्टर फॉर्म भी होगा। तो इसका वेक्टर फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं, बहुत आसान है, टॉर्क के ऊपर वेक्टर लगाएंगे, साइन थीटा हटा दिया जाता है, साइन थीटा हटता है तो क्या आता है, दोनों के बीच में क्रॉस आता है। तो ये हो जाएगा इसका वेक्टर फॉर्म, यानी टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। आई होप आपको इतना समझ आया हो। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसके केसेस, ठीक है। तो उनको थोड़ा डीपली आप समझने की कोशिश करिएगा। उनका देखिए मैथमेटिक्स तो उनका सब समझ लेते हैं, क्योंकि मैथ समझना इतना आसान है, फिजिक्स उनका समझना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। कि केस है कि अगर हम मान लें फर्स्ट केस में कि अगर थीटा की वैल्यू हो जाए 0 डिग्री, है ना। अब थीटा 0 होने का क्या मतलब है, थीटा 0 होने का मतलब है कि P और E की डायरेक्शन के बीच, यानी P और E जो है वो सेम डायरेक्शन में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये डायरेक्शन किस चीज़ की है, ये डायरेक्शन है P वेक्टर की, और ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन किस चीज़ की है, ये डायरेक्शन है E वेक्टर की, ठीक है। तो इनके बीच में तो ये एंगल थीटा बना हुआ है। अब अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पे P जो है वो E की डायरेक्शन में आ जाएगा, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो E है वो P की डायरेक्शन में चला जाएगा, है ना। तो थीटा 0 का मतलब क्या हो गया कि P और E के बीच में एंगल 0 है। अच्छा, हमारे पास जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, PE साइन थीटा। यहाँ पे हम जब थीटा को 0 रख देंगे तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी डाइपोल रोटेट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि डाइपोल जो होता है जब उस पर इस तरह से कोई दो फोर्स काम कर रहे हैं तो डाइपोल अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग लाने की कोशिश करेगा। ओके, तो अब सेकंड वाला जो केस है, तो सेकंड वाले केस में है कि अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, तो यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे अगर केस यहाँ पे लेते हैं और थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी तो टॉर्क कितना आ जाएगा, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो टॉर्क आ जाएगा P, जो कि मैक्सिमम टॉर्क है, इससे ज़्यादा टॉर्क हो ही नहीं सकता। ओके, अब देखते हैं केस थर्ड के बारे में। तो केस थर्ड अगर हम मान लेते, सॉरी ये 90 है, केस थर्ड अगर हम मान लें कि थीटा की वैल्यू 180 हो जाए तो साइन 180 कितना होता है, 0 होता है, यानी टॉर्क इस केस में भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा इनको डीपली समझते हैं। देखिए पहला केस, देखिए फर्स्ट केस में मान लिया कि ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और यहाँ पे ये एक रखा हुआ है डाइपोल। थीटा 0 होने का मतलब यही है कि डाइपोल जो है वो इस तरह से रखा है। ये मान लिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मान लिया है
ये रखा है डाइपोल, इसका ये वाला जो पॉइंट है वो है प्लस क्यू चार्ज और ये वाला जो एंड है इस पे है माइनस क्यू चार्ज। अब सबको पता है कि प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, जो कि कितना लगेगा QE, और माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, कितना लगेगा माइनस QE। ठीक है, अब देखेंगे कि इनके जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो यही लाइन है ना, तो ये वाला जो फोर्स है वो इस पूरे फोर्स से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ गया ना। तो जब अब इनके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, तो इनके बीच में जो लगने वाला टॉर्क है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट केस। अब आती बात सेकंड केस की, तो सेकंड केस में देखिए मान लेते हैं कि ये मान लिया मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और थीटा 90 का मतलब है कि डाइपोल जो है वो इस तरह से रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये डायरेक्शन का है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। यहाँ पे मान लिया कि ये प्लस क्यू चार्ज है और इस पॉइंट पे मान लिया है कि ये माइनस क्यू चार्ज है। तो इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, इधर इस डायरेक्शन में है कितना, QE, और इधर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है, वो है कितना, माइनस का QE, है ना। और स्टूडेंट्स ये देखिए क्या है, AB क्या है, एक डाइपोल है, तो ये लेंथ कितनी होगी, 12 होगी। अब इसमें हम वही वाला जनरल फॉर्मूला जो होता है टॉर्क का अप्लाई करेंगे। टॉर्क का क्या होता है जनरल फॉर्मूला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोर्स कितना काम कर रहा है, Q इंटू ई, और दोनों फोर्सेस की जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, ये है 12, है ना। तो ये देखेंगे 12 इंटू क्यू क्या होता है, P होता है, और E तो है ही एज इट इज। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू P। देखिए ये जो मैंने अप्लाई किया इस फॉर्मूले से वो है मैथ और ये है फिजिक्स। ठीक है, अब जो थर्ड वाला केस है, थर्ड वाले केस का क्या मतलब होगा, यहाँ पे जैसे ये मान ले रहे हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इसमें थीटा 180 है। तो थीटा 180 का मतलब क्या है कि डाइपोल जो है वो इससे ऑपोजिट रखा हुआ है। यहाँ पे थीटा 0 था यानी प्लस क्यू चार्ज इधर था, तो अब यहाँ पे आ गया प्लस क्यू चार्ज, ये आ गया प्लस क्यू चार्ज, और इस पॉइंट पे आ गया है माइनस क्यू चार्ज, और ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो अब भी ये जो दोनों फोर्स हैं वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, और इनके जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 0 है। तो इस केस में भी टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये टॉर्क निकालना समझ आया हो, है ना। और अगर आपको समझ आया है तो आप अपने दोस्तों को भी समझा सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।